कि लगभग 35 घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं एक महीना में। बड़ा ज्ञान दे रहे हैं तो शिल्पी गौतम का ज्ञान कौन देगा? क्या कार्रवाई? लेकिन एक भी आपराधिक घटना पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार में। कोई रसूखदार जो अपराधी को बचा ले। लैंड फॉर जॉब में अगर कार्रवाई होगी तो आप कहिए कोर्ट का निर्णय गलत। इन आउट वाला हाल है। कर्पूरी जी के जयंती में असत्य बोलने के लिए जाएंगे, सदन का वेतन लेंगे, लेकिन सदन में नहीं बैठे। तेजस्वी यादव जी का राजनीति का तेज खत्म हो गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। तेजस्वी यादव आज सदन पहुंचे और सदन पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसको लेकर के अब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा पलटवार के साफ साफ कह दिया। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए सदन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, प्रवासी बिहारी बन जाएंगे क्या। सुनवाते हैं आपको नीरज कुमार ने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। 420 के जो आरोपी रहते हैं ना, वो फर्जी आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगा दिया कि लगभग 35 घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं एक महीना में। एक घटना तो बहुत पूर्व का है। मैंने हर आपराधिक घटना में की गई कार्रवाई, कोई बचाने वाला नहीं है। और बड़ा ज्ञान दे रहे हैं तो शिल्पी गौतम का ज्ञान कौन देगा? क्या कार्रवाई हुई थी? महिला अपराध के मामले में उस समय क्या कार्रवाई होती थी? मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भी आपराधिक घटना पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार में। कोई रसूखदार जो अपराधी को बचा ले। लेकिन आप राजनीतिक रूप से बिहार को भयाक्रांत करना चाहते हैं, यह कतई संभव नहीं है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चेहरा लजा गया। कह रहे थे कि हम तो सूची, हमने कहा सूची दीजिए, सरकार जवाब देगी। नहीं दिया तो मैंने सूची का पाठ बना दिया। मात्र 14 घटना प्रतिवेदित था, 14 में भी कार्रवाई हुई। यूजीसी पर विधानसभा में हंगामा। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, तो उतना ज्ञान हमको तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय है और हम अनुरोध कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से कि इंटरवेनर बन जाइए। कोर्ट का समय जाया मत करिए। विधानमंडल का कोर्ट में इंटरवेनर बनिए। इंटरवेनर बने नहीं और यहाँ पर सदन के अंदर में जो न्यायपालिका के तहत है, तो कल तो लालू जी जेल जाएंगे या सब चारा घोटाला में तो आप यही कही, सॉरी लैंड फॉर जॉब में अगर कार्रवाई होगी तो आप कहिए कोर्ट का निर्णय गलत है। अरे भाई, इस देश के अंदर संविधान बना हुआ है और संविधान सबको इजाजत देता है। उसके नागरिक अधिकार को कोई नहीं दे सकता और बिहार को बताने की जरूरत है। अरे नीतीश कुमार जी तो वह मानक है कि दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दे दिया और चीफ मिनिस्टर सैल्यूट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं। और पंचायती राज में आरक्षण से लेकर के विभिन्न मानकों पर हमने स्थापित कर दिया है। लेकिन यूजीसी का सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आने के पहले अगर सदन का समय आप जाया कर रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे बेल उल लगी दौड़ते हैं ना, मैंने व्हील चेयर पर भी कोर्ट में जाते हैं ना, वैसे ही सीबीआई इस मामले में कोर्ट में इंटरवेनर बहाल करिए। आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। नौबतपुर में 2.5 साल की बच्ची आपके विकास की गंगा में डूब के मर गई। मतलब नौबतपुर में एक नाले में 2.5 साल की बच्ची डूब गई। मैंने इसको किस रूप से, मैंने आप क्या कह रहे हैं? ये कौन सा विकास? मैंने हमको समझाइए ना। नाला अरे हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि नाला का खुला था, बंद होना चाहिए था। ये अपवाद की घटना, दुखद घटना है ना। लेकिन आप इसको विकास से जोड़ दीजिएगा तो जनता को तो नाला की जरूरत है नहीं। अब आपके कथनानुसार तो नाला नहीं बनना चाहिए। अरे नाला में मानक का पालन नहीं हुआ है, ये गंभीर विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होगी उस पर, लेकिन नाला निर्माण नहीं हो। अब सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो सड़क का निर्माण ही नहीं करिए। अच्छा, आए गए इन आउट वाला हाल है। कर्पूरी जी के जयंती में असत्य बोलने के लिए जाएंगे, सदन का वेतन लेंगे,
लेकिन सदन में नहीं बैठेंगे। एग्जिट नहीं ना हुआ है। नहीं, एग्जिट होने का प्लान क्या उनका मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का राजनीति का तेज खत्म हो गया। कहाँ थे तेजस्वी यादव? अब कहाँ थे, लोकेशन तो वही बताएंगे ना। लोकेशन उनको बताना चाहिए था कि कहाँ हैं। दल के कार्यालय एक दिन गए, एक दिन वहां गए, इस बीच के काल अवधि में कहाँ थे? सत्र तक रहिएगा, सत्र के बाद बिहार रहिएगा कि नहीं, कि प्रवासी बिहारी बन जाइएगा? तो आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने साफ साफ तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कह दिया कि आखिर में तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि आखिर में सदन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से असत्य बोलने के लिए यानी कर्पूरी ठाकुर की कार्यक्रम में जाते हैं लेकिन सदन नहीं पहुंचते हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने भी कई तरह के सवाल उठाए। ऐसे में नीरज कुमार ने भी उसका सीधा सीधा पलटवार करते हुए साथ ही साथ यूजीसी को लेकर के भी जिस तरीके से विधानसभा के अंदर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया, सरकार से जवाब मांगा, उस पर भी कहा है ये मामला अब तो कोर्ट में है, उनको जवाब विपक्ष के सदस्यों को भी देना चाहिए कोर्ट को लेकर के आखिर में जो बोल रहे हैं।